गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर 14 क्लास 8 का। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताने जा रही हूँ। फैक्टराइज, किसी भी टर्म को, जो भी टर्म हमें दी गई है उसके फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करने हैं हमें वो देखना है, और वो हम किस तरीके से करेंगे वो चेक करते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो हमारे पास y की टर्म्स हैं उनको हमने सेपरेट करना है, और जो x की टर्म्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है दोनों को। तो ये एक्स स्क्वायर है और ये 8x है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ओके, प्लस एक्स वाई ये वाला एंड प्लस 8y। कुछ चेंज लगा आपको इसके अंदर? मैंने टर्म्स जो आगे पीछे थी मैंने उसको एक सिस्टम से लिख दिया। क्लियर? अब हमारे पास ये दो टर्म हो गई हैं, एक ये टर्म और एक y की टर्म। क्लियर? तो अब इसके अंदर से हमें ये देखना है कि हम इसको फैक्टर्स कैसे करें। देखिए, एक और इजी मेथड मैं आपको बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर है तो दैट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स, फिर ये प्लस का साइन, फिर 8x को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ओके, चलिए, प्लस का साइन है बीच में, हमने प्लस डाल दिया। उसके बाद एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई। क्लियर? फिर प्लस, ये प्लस है मैंने यहाँ प्लस डाला, और ये 8y है तो दैट मीन्स कि मैंने 8y लिख दिया। क्लियर? अब इसके अंदर से हमें कॉमन निकालना है। हमारे पास जो ये दी हुई है इसमें x है और इसमें भी x है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। हमने निकाल दिया x बाहर। ओके, तो जब हमने x बाहर निकाला तो इस पोर्शन पे कौन सा वाला x बचा? हाँ, इस पोर्शन पे सिर्फ ये वाला x बचा। ओके, तो ये हमने यहाँ लिखा x, फिर ये आ गया बीच में प्लस, और फिर यहाँ पर ये x हमने बाहर निकाल दिया कॉमन के रूप में, तो यहाँ पर क्या बचा? 8। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अगर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार फिर से, कि जब हमने एक्स स्क्वायर का एक्सपैंड किया, ओपन करके लिखा, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो गया, बीच में प्लस का साइन था हमने प्लस लगा दिया, फिर 8x है तो 8 मल्टीप्लाई एक्स लिख दिया। उसके अंदर से हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो मेरे पास दो टर्म हो गई यहाँ पर। अब इन दो टर्म्स में से मैंने x को कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 8 बचा, तो मैंने वही x प्लस 8 लिखा है, फिर बीच में प्लस है। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो दैट मीन्स मैं y कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, x और प्लस 8। क्लियर? तो हमारे पास अब दो फैक्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन से? एक आ जाता है हमारा x प्लस वाई, और एक आ जाता है हमारे पास x प्लस 8। तो ये हो गया इस टर्म का फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपकी और क्लैरिटी के लिए मैं सेकेंड पार्ट भी आपको करा देती हूँ। ओके, चलिए, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमें टर्म दी हुई है वो दी हुई है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ओके, अब इसके अंदर सारे फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर तो आपको दो टर्म ऐसी दिखाई देंगी जो एक ही टेबल में आती हैं, दो, और जो दो हैं बाकी जो रेस्ट हैं 2, वो आपको ऐसी दिखाई देंगी जो आपको एक ही टेबल में आपको दिखाई देंगी। कैसे? 15 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख दें तो कोई कंफ्यूजन रहेगी हमारे पास या नहीं? 15xy प्लस 5y मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो। नाउ हमारे पास क्या बचा, माइनस 6x माइनस 2। अब हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया, मैंने सिर्फ जो स्कैटर्ड थे उनको टुगेदर करके एक साथ लिख दिया। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ये 15 है, ये 5 है। क्लियर? तो इसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं ओपन करके लिख देती हूँ, चलिए, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, ओके, प्लस 5 मल्टीप्लाई वाई। क्लियर? फिर माइनस 6, सॉरी 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स
माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरी ये है, और इसकी एक ये है और दूसरी ये है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अब हम कि हमारे पास 5 और 5 दोनों कॉमन है इसमें से, और y कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम 5y बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बचा? यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ क्या बचा? x बचा। ठीक है, प्लस 5y एज इट इज है, तो 1 अब कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, बीच में माइनस है, हमने माइनस पुट कर दिया। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो दैट मीन्स हम 2 बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा? 3x बचा, ये 3 और ये x बचा, फिर माइनस है। ठीक है, हमने माइनस और माइनस यहाँ पे हो गया हमारा प्लस। ओके, और इसमें से क्या बच गया? 2 है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या फैक्टर्स आए? एक आया हमारे पास 5y माइनस 2, और दूसरा y आया 3x प्लस 1। ये हमारे पास दो फैक्टर्स हमें इस टर्म के फाइंड हो गए हैं। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको इसके बीच में कोई भी कंफ्यूजन लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये मैम किस तरीके से आया, या आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9971036930। ओके, तो आप इस तरीके इस नंबर पे भी मुझसे व्हाट्सएप मैसेज पे या कॉल पे आप मुझसे कोई भी अपनी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर। क्लियर? ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, वो मैं समझा रही हूँ। बहुत ही आसान है। किस तरीके से इजी है वो? क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो हमें ये अलग अलग करने की या टुगेदर सम अप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी x की टर्म x के साथ है, y की टर्म y के साथ है। क्लियर? तो यहाँ पर ये एक स्टेप कम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x है, यहाँ पर bx है, तो ये x की टर्म्स हो गई। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आ गया a और प्लस b, ये बच गया इस टर्म के अंदर से हमारे पास, तो हमने वो ब्रैकेट में डाल दिया। माइनस का साइन लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस है। उसके बाद यहाँ y है, यहाँ पे भी y है, तो y हम कॉमन ले सकते हैं, और ये आ गया a प्लस बी। यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि जब हम माइनस और प्लस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस बी वाई ही आएगा, इसलिए। क्लियर? तो हमारे पास अब क्या कौन से फैक्टर्स आ गए? x माइनस वाई और a प्लस बी, ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। दिस इज द आंसर। क्लियर? बहुत इजी था ना? देखने में थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं थे, बाकी इजी था। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि फैक्टराइज करना है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो हम सम अप कर सकते हैं, जो क्लियर कर सकते हैं, जो एक ही पार्ट में हमारे पास आ जाए। ठीक है, एक ही नंबर में हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाए। अब ये 15 है, ये भी 15 है, ठीक है, और ये 9 है, ये 25 है। अब 25 तो 5 की टेबल में आता है, ठीक है, जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है, 15 है वो 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो हम इस तरीके का कुछ लेते हैं कि जो 3 के जो फैक्टर्स हैं वो अलग हो जाए और जो 5 के हैं वो अलग हो जाए। तो ये 25 है और ये 15 है, क्या हम इसको ले सकते हैं? अगर हम 15 और 25 को ले लें अलग से, तो क्या ये इजी हो जाएगा हमारे लिए? लेट्स सी, 15pq प्लस 9q, एक तो मैंने ये लिया, दूसरा मैंने लिया 25p प्लस 15। ओके, मैंने इसको इस तरीके से ले लिया है। चेक करते हैं कि कैसे होगा। इसके फैक्टर लिए हमने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
क्यू, ठीक है, इसका हो गया। प्लस इसके क्या होंगे, 5 5 25 प्लस 3 5 15। क्लियर। अब देखते हैं इसके अंदर, ये 3 है इसमें, ये 3 इसमें भी है, तो ये 3 कॉमन बाहर आ गया, और ये क्यू है और ये क्यू इसके अंदर, तो 3 क्यू इसमें से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 5p प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस का साइन लिया हमने, 5 और 5 कॉमन है इसके अंदर से, तो यहाँ पे क्या बचा, 5p प्लस 3। क्लियर। तो हमारे पास क्या हुआ, फैक्टर्स 3q प्लस 5 और 5p प्लस 3। ठीक है, ये आंसर है। फाइन, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 7 प्लस 7xy माइनस xyz। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास z है, ये हमारे पास z की टर्म है, हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, हमने किया z माइनस xyz, ओके, माइनस 7xy माइनस 7। क्लियर, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम इस टर्म्स के अंदर से कॉमन निकालेंगे, ये z है, ये z है, कॉमन निकल सकता है इसके अंदर से, और हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस XY। क्लियर, ऐसे ही माइनस इसके अंदर से क्या कॉमन निकल रहा है, 7 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ओके, अगर हम इसको इस एज इट इज ही ले लें, यहाँ पर ये देखो, अगर हम इसको एज इट इज ले लें, -7 प्लस 7xy, ओके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें z आ गया कॉमन, तो 1 माइनस XY, ये तो निकल ही गया, माइनस 7 हमने लिया कॉमन, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस XY। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा। एक हो गया हमारे पास z माइनस 7 एक फैक्टर, और 1 माइनस XY दूसरा फैक्टर। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्ट फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो आपको, या आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया है और आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9971036930। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और आप मैथ्स एग्जाम्पलर से इसको कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, ओके बाय।